आज 28 मार्च 2021 होलिका दहन के अवसर पर उत्सव का अवसर है। मैं बुद्धि के विकास की महामानवीय यात्रा के क्रम में अपने अध्ययन को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें हम यह पाते हैं, मेरा प्रेक्षण मुझे यह बताता है कि जिस प्रकार प्रकृति सक्षम है अनंत संभावनाओं को इस धरा पर प्रस्तुत करने के लिए, उसी भांति मानव की बुद्धि भी अनंत क्षमताओं की रचना करने में इस प्रकृति में सक्षम है। यह मानव बुद्धि की ही विशेषता है जो कि उसे अन्य उपस्थित प्रजातियों की चेतन क्षमता से विभक्त अलग करती हैं, उनसे अलग क्रम में खड़ा कर देती हैं। अगर हम देखें तो अन्य प्रजातियां भी जो मानव के साथ वर्तमान कालखंड में उपस्थित हैं और हमारे अध्ययन के लिए उपस्थित हैं, वो हमारे इतनी एक्टिव नहीं हैं प्राप्त ज्ञान को समान परिवेश में प्रसारित करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए या स्प्रेड अवेलेबल इंफॉर्मेशन को ग्रहण करने के लिए। हम देखेंगे कि मानव की बुद्धि के विकास के सापेक्ष पृथ्वी की जो खगोलीय स्थिति है, वह एक ऐसा कैलेंडर निर्मित करती है, वह एक ऐसा क्रम को एक आवृत्ति के साथ बार बार साइक्लिक रूप में मानव के समक्ष दिन और रात या 1 आवर के पीरियड के रूप में साइक्लिक फॉर्म में इस तरह से प्रस्तुत करती है कि मानव के लिए हर नए लूप में कुछ न कुछ नया पिछले लूप से स्मृति में याद रखते हुए नए लूप को कंपेयर करते हुए अपने ज्ञान को बड़ा करते जाने का अवसर बनता है। तो यह मानव के बुद्धि के विकास के सापेक्ष पृथ्वी की खगोलीय स्थिति के कारण मानव जैसी बुद्धि अपनी इस महामानवीय यात्रा की शुरुआत कर पाती है। इसमें मानवीय इंद्रियों की सीमित क्षमता का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इन सीमित क्षमताओं ने ही मानव को भाषाओं और लिपियों का विकास करने का अवसर दिया। भिन्न भिन्न प्रकार की जो स्क्रिप्ट देख रहे हैं आप, जो लिखावट है यहाँ पे, या मेरे द्वारा जो भाषा, जो ध्वनि एक क्रम में निकाली जा रही है, वह इस भाषा और इस लिपि के जानकार अन्य मानवों के लिए एक महत्वपूर्ण मीनिंगफुल मैसेज डिलीवर करती है। हाँ, वो पूरी बात समझते हैं, थोड़ी बात समझते हैं, अपने परसेप्शन के हिसाब से, अपनी भावनाओं के अनुसार से मेरी बात को अपने क्रम में समझने की क्षमता रखते हैं। इवन मेरे जो कि मेरा स्वरूप है, इससे उत्पन्न हाव भाव के क्रम में इन स्क्रिप्ट और इन भाषाओं को न जानने वाला भी दूसरा समान मानव या अन्य जीवित प्राणी अपने क्रम में मेरे हाव भाव और प्रदर्शन को समझ सकता है। तो यह पृथ्वी की जो खगोलीय स्थिति और उसके क्रम में बुद्धि का जो विकास है, उसकी महामानवीय यात्रा के क्रम में आज हम इस होलिका दहन के अवसर पर एक हमारे पास एक अवसर बनता है कि हम वातावरण में उपस्थित ब्रह्म की पराकाष्ठा को पहचानें। जो भी मानव की बुद्धि के विकास के क्रम में अच्छी बुरी हर तरह की, यानी बुरी वह जो एक समूह या एक व्यक्ति जिस चीज को पसंद ना करे, अच्छा वह जिनसे अनुभूति अच्छी होती हो, हम गुड फील करते हो। तो अच्छे बुरे के भ्रम की जो उपस्थित का जो भ्रम है, उसकी पराकाष्ठा को हम पहचाने। यह आज के अवसर, आज के उत्सव का एक महत्ता बनती है कि हम उस अवसर को पहचानें और उसको ध्यान में रखते हुए उन सभी चीजों को की होली जलाते, उन सभी चीजों को हम
त्याग कर दें, खत्म कर दें, वैनिश करें, उनसे नए निर्माण का सामग्री उत्पन्न करें, जिससे कि बुद्ध के विकास की जो महामानवीय यात्रा है वह इस ज्ञान को ध्यान में रखकर नए वर्तमान को विकसित करें, उसे हम स्वीकार कर सकें। मेरी बात बहुत ही ज्यादा इनक्रिप्टेड हुई जा रही है, गूढ़ रचित हुई जा रही है, लेकिन फिर भी यह बहुत ही स्पष्ट संदेश करती है कि वे बातें जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करती हैं सकल मीडिया में, सकल संदेश माध्यमों में, उनसे उनको हम तिलांजलि दें, उनसे हम दूरी बनाएं और एक नए सबल ज्ञानवान वर्तमान को स्वीकार करें, नए प्रेजेंट को हम स्वीकार करें, जिसके साथ हम आगे बढ़ना हमारे लिए सरल होगा, हमारे लिए एक साथ निर्णय लेने, सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में निर्णय लेने हमारे लिए और भी सहज होंगे और मानवता ब्रह्मांडीय चेतना के अन्वेषण के लिए एक कदम ताल मिला करके आगे बढ़ रही होगी, अपने अपने भौगोलिक परिवेश में, अपनी अपनी जलवायु में। आज के होलिका दहन के अवसर पर यही मेरा संदेश है, मेरी बात है और एक सकारात्मक भविष्य को देखते हुए मैं सकारात्मक संदेश वाले मैसेज के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।